ओम नमः शिवाय। આજે आज अचानक से कमेंट आया तो पढ़ने के बाद मैं थोड़ा सोच में गिर गया। तो पहले कमेंट क्या था वो समझते हैं। किसी ने मुझे पूछा कि कोई तृप्त व्यक्ति हो जो हर एक बात से तृप्त हो गया हो, यानी कि हर एक एंगल से तृप्त हो गया हो, क्या उसको सरलता से समाधि प्राप्त हो सकती है? जब ये बात मैंने सुनी तो मैं खुद आश्चर्यचकित रह गया। मैंने सोचा कि पहले तो उन जो भी महाशय है उसको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें कमेंट में ये सवाल किया। देखिए, ज्ञान एक ऐसी चीज़ है वो जो बांटने से बढ़ती है, और कभी कभी जब आप पूछते हैं तो उससे हमें बहुत अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि अगर आप कहीं पे जा रहे हैं और रास्ता भटक न जाए, इसलिए किसी को अगर पूछना पड़े तो उसमें कुछ गलत नहीं है, मार्ग में सरलता हो जाती है। आपका सवाल था कि कोई भी तृप्त आदमी, यहाँ पे ये जो आपने सवाल पूछा है उसमें एक जो शब्द है तृप्त और दूसरा है समाधि। मैं आज एक ही काम करूँगा, आपको सिर्फ तृप्त किसको बोलते हैं या तृप्त क्या है उसके ऊपर चर्चा विचारणा होगी, और उसके बाद दूसरे वीडियो में मैं समाधि क्या है या तो समाधि आप क्या समझते हो उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे, बातें करेंगे। अभी तृप्त क्या होता है? तृप्त यानी जो चीज़ आपको चाहिए उस चीज़ की आपके पास थोड़ी ज़्यादा संतुष्टि जो है आपके पास, उससे ज़्यादा वो चीज़ आपके लिए अवेलेबल है, उसको हम तृप्त बोलते हैं। सपोज करिए कि आपको अभी पानी की प्यास लगी है तो ये तृप्त हो गई। एक एग्जाम्पल है, आप इसको फिलोसॉफिकल आध्यात्मिक लेवल पे या कोई भी एंगल से आपको इस एग्जाम्पल के माध्यम से समझना है। हमने आपको क्या बताया? हमने आपको ये बोला कि तृप्ति क्या होती है, तो हम उसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। तो एग्जाम्पल ऐसा है कि आपको प्यास लगी है, आपको एकदम बढ़िया सा मीठा सा झरने में से पानी मिल गया तो आप तृप्त हो गए, ठीक है। और उसके बाद आप अगर उधर रह जाते हो, आप बात को समझना, आप अगर उधर रह जाते हो तो आप तृप्त हो गए। आप तृप्त कैसे हो गए कि अब आपको जब पानी की आवश्यकता होगी और जो आपको चाहिए ऐसा पानी, एक झरना का पानी, यानी कि मीठा ठंडा कलकल करता एक मीठा सा पानी, एक अमृत सा पानी, अमृतमय पानी, तो वो आपको तृप्त कर देगा। ऐसा आपको मानसिक एक सेटिस्फेक्शन हो गया। आप बात को समझने की कोशिश करना। तो ये यहाँ पे दो बात आ गई। एक बात ये हो गई कि आपके पास जो आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो आपकी जो रिक्वायर है उससे कई गुना ज़्यादा आपके पास अवेलेबल है। दूसरा, आपके मन ने संतुष्टि में ले ली कि मुझे जो मेरी रिक्वायरमेंट है उससे कई गुना ज़्यादा मेरे पास ये चीज़ है, तो उसको हम तृप्ति बोलते हैं। पर मेरे भाई, एक बात आप भूल रहे हो, पृथ्वी में नहीं, ब्रह्मांड के अंदर कोई भी चीज़ तृप्त नहीं है। ये बात आप लिख लो, फिर से एक बात रिवाइंड करके बात सुन लो। क्यों? क्योंकि अगर तृप्त बात आती है तो वो चीज़ वहाँ पे थम जाती है, रुक जाती है। वो जो प्रोसेस, अपना यूनिवर्सल लॉ जो है प्रोसेस का, वो रुक जाता है। यूनिवर्सल लॉ क्या काम करता है? वो प्रोसेस में रहता है, यानी वो कंटिन्यूअस प्रोसेस करता है, प्रोग्रेस करता है। तो जैसे जैसे प्रोसेस या प्रोग्रेस करेगा उसी हिसाब से उसकी तृप्ति रहेगी, यानी तृप्त होने के लिए वो उसकी आकांक्षाएं रहेगी। वो अलग बात है कि वो जब ज़रूरत के हिसाब से, ज़रूरत से कम या ज़रूरत से ज़्यादा मिल जाता है तो हम उसको तृप्त के डेफिनेशन अलग अलग डिफाइन कर सकते हैं। तो ये बात हो गई तृप्ति। आगे मैंने क्या बताया कि अगर मैंने बताया ना कि ब्रह्मांड के अंदर, मैं सिर्फ पृथ्वी की बात नहीं कर रहा हूँ, हर एक चीज़ आपने देखा होगा, यहाँ तक कि एटम भी आपने साइंस में पढ़ा होगा कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन वो एक दूसरे के इर्द गिर्द एक ही चीज़ है जो बीच में स्थिर है और उसके आसपास में सब मंडराते रहते हैं। न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य क्या है? प्रोसेस है तभी ये सब है। प्रोसेस यानी तृप्ति न होना,
ठीक है, ये एक यूनिवर्सल बात मैंने की। और आप जो तृप्ति की बात कर रहे हैं वो एक है कि जो भी आपने बोला कि हर एक बात से तृप्त, यहाँ पे दो बात आती है फिर से। एक बात ये आती है कि आपने इमेज कर लिया कि मैं हर चीज़ से तृप्त हूँ, ये एक इमेजिनेशन हो गया या एक एक्सेप्टेंस हो गया, आपने एक्सेप्ट कर लिया, मुझे मिला तो भी मेरा, नहीं मिला तो भी मेरा। तो ये एक यूनिवर्सल, मतलब कहने का तात्पर्य क्या है, आपने अपने हिसाब से जस्टिफाई कर लिया कि आप तृप्त हो गए। देखिए, अगर आप तृप्त हो, एक एग्जाम्पल है, मतलब जो आप बता रहे हो कि आप हर एक बात से तृप्त हो, उसका हम अभी डेस्टिनेशन यानी कि चेकिंग पॉइंट रखेंगे। मैंने पहले बताया आपको कि सपोज करिए कि आपने डिफाइन कर लिया, यानी आपने एक्सेप्ट कर लिया कि आप हर एक बात से तृप्त हो, संतुष्ट हो, ठीक है। ये आपने डिसाइड कर लिया, पर उसमें कभी चेकिंग पैरामीटर्स रखा? उसको एग्जाम्पल के तौर से, यही एग्जाम्पल आप रिपीट मारोगे तो आपको पता चल जाएगा। सपोज करो कि आप बता रहे हो कि आप हर एक बात से तृप्त हो, तो क्या आपको वासना नहीं आती? क्या आपको माया नहीं लग रही है? तो कि नहीं, ये तो मेरे हाथ में नहीं है, मेरे पैर में नहीं है। तो मैं और तरह से कहता हूँ, आप थॉट ऑफ प्रोसेस को ले लीजिए ना। जिस थॉट ऑफ प्रोसेस ने आपको बताया कि आप तृप्त हो, ठीक है, उसको ही तृप्त कर दो ना, तो मैं मानूं। थॉट ऑफ प्रोसेस यानी क्या? आपके दिमाग के अंदर विचार चल रहा है, ठीक है, उसको आप स्टॉप कर दो, उसको तृप्त कर दो। ये चीज़ आप करके देखो। आपको मैंने बहुत बड़ी बात बता दी है। पूरा जो शास्त्र है उसका सारांश मैंने आपको दे दिया, पूरे शास्त्र का सारांश आपको दे दिया। अगर मन को स्थिर कर लिया तो तृप्ति अपने आप। अभी आप ये बोलोगे कि हाँ मैंने मन को तृप्त कर लिया है, तो फिर आपको फिर से मेरा वीडियो सुनना है और जो जो चेकिंग पॉइंट लगा है उसको आप प्रोसेस में डाल के देखो, तो आपको पता चलेगा कि नहीं, ये आप करके देखो। और उसके बाद आप हमें कमेंट करें, हमको पता चले कि आप कहाँ रुके हो। देखिए, बात को समझने की कोशिश करना, आपको सिर्फ और सिर्फ अप्लाई करना है। आर्ग्यूमेंट, माइंड है वो आर्ग्यूमेंट करेगा ही, आपको आर्ग्यूमेंट में नहीं घुसना है। आपको सिर्फ मेरी बात में और आपका थॉट ऑफ प्रोसेस जो है, वो दोनों के बीच में जहाँ पे भी गैप या विरोधाभास है, उसको आप, मैंने जो बोला है उसको अमल करके या करके देखें। और उसके बाद आपको मैं गारंटी देता हूँ, आपको वो जस्टिफिकेशन मिलेगा। और फिर भी अगर कोई सवाल है तो आप ज़रूर से हमें कमेंट करिए, तो आपको पता चलेगा कि हम लोग कहाँ रुके हैं। तो ये हमने एकदम छोटे तरीके से, एकदम इजी वे में तृप्ति की परिभाषा करने की कोशिश की। और दूसरा बेसिक सवाल कि आप इस मैटर में पड़े क्यों हो, कि आप तृप्त हो गए हो या तो आप तृप्त नहीं हुए हो। ये भी आप अपने आप को मन में सोचो, समझो और जानो, आप इसके पीछे क्यों पड़े हो, और ये आपको पीछे पड़ाने वाला कौन है। आपका मन के बारे में बात कर रहा हूँ आज। अगर इर्द गिर्द में ढूंढने की जरूरत नहीं है आपको, आप ये जो समझ लेते हो या इमेजिन करते हो कि मैं तृप्त हो गया, तो तभी तो हुआ होगा ना कि जब एक सवाल आया होगा कि क्या मैं तृप्त हुआ हूँ। तो ये जो सवाल किया वो कौन है, और जो जवाब दिया कि मैं तृप्त हो गया हूँ हर एक बात से, वो कौन है। क्या वो दो अलग है? उसके दोनों के बीच में मारामारी कराओ, और उसके बाद आप जानोगे, सरप्राइज होके बोलोगे कि आपको एक तीसरा व्यक्ति आपको सामने दिखेगा। अगर दिख गया तो फिर आप हमसे कांटेक्ट करो, यहीं पे चाबी रुकी है, ठीक है। अभी बात रही समाधि की, तो क्योंकि मुझे लगता था कि अभी अगर आप जस्टिफाई इस बात से हो जाते हो या कोई कमेंट आता है तो उसको पहले क्लियर करते, उसके बाद समाधि के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आशा करता हूँ कि आज का ये जो टॉपिक है वो सही में इंटरेस्टिंग था और आपको अच्छा भी लगा होगा। अच्छा लगा है तो कमेंट ज़रूर करिएगा। ओम नमः शिवाय।